स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अथोराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया था। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट मतलब जब कंपनी बनती है तो उसकी जो प्रोसेस होती है ना, तो कंपनी को अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहां पर? आरओसी के पास। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी रजिस्टर करवाती है ना अपने आप को, तो कंपनी को कुछ चीजें बतानी पड़ती है कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी काम क्या करेगी, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करने वाली है, कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी, और कंपनी के कैपिटल में क्या क्या किस किस टाइप के शेयर होंगे, इक्विटी शेयर होंगे कि प्रेफरेंस होंगे, ये पूरा बताना पड़ता है। तो ये सब कंपनी कहां ये पूरा कंपनी जो एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहां पर लिख करके पूरा अच्छे से ड्राफ्टिंग करके उसको कंपनी रजिस्टर जब होती है ना, तो वहां पे आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या होता है? जब कंपनी रजिस्टर होते रहती है तो उस समय जो अपने कैपिटल के अमाउंट को कोट करती है ना कि हमारी कैपिटल इतनी होगी, उस कैपिटल के अमाउंट को क्या बोला जाता है? अथोराइज्ड कैपिटल। क्लियर है? मतलब अथोराइज्ड कैपिटल का एक दूसरा नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या सुनोगे? रजिस्टर्ड कैपिटल। जो कैपिटल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बताती है कंपनी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है, ये एग्जांपल कल का ही है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है कितने शेयर की है? 10 लाख शेयर की है। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 1 करोड़। मतलब यहां पे 3 चीजों को अगर मैं डिफाइन करूं, 1 करोड़ से क्या समझते हो? टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल। टोटल आपकी कैपिटल कितने रुपए की है? 10 लाख क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल। 10 लाख शेयर्स क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। और 10 रुपए क्या है? वैल्यू पर शेयर। तीनों चीज में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कभी कभी क्या होता है मालूम है, मैं पढ़ा रहा हूं, बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, बच्चा वो टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल को बताता है। मतलब समझ रहे हो कंफ्यूजन लेवल कहां तक जाता है? मैं बोलूंगा शेयर कितने हैं या वैल्यू पर शेयर या शेयर कितना है, तो वो मेरे को 10 लाख गिनाता है। मतलब बच्चा है ना, वर्ड को नहीं समझ पा रहा है कि बोला क्या जा रहा है। टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल बोला जाएगा मतलब टोटल कैपिटल कितने रुपए की है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बोला जाएगा मतलब काउंटिंग के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कितने। और वैल्यू पर शेयर मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी। क्लियर है? तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। वही अल्टी पल्टी कर सकते हो फॉर्मूले को। अगर आपको टोटल कैपिटल दी हुई है और वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? टोटल कैपिटल दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ शेयर दी हुई है, तो वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हो। मतलब एक फॉर्मूला है, उसमें कोई 3 चीजें, 2 चीज पता है तो कोई भी एक चीज निकाल सकते हो कि नहीं, मिसिंग वाली। तो ये इसके अंदर का खेल है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़े। अथोराइज्ड कैपिटल के बाद अगला नाम आता है इशूड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल के बाद अगला नाम आता है इशूड कैपिटल। कल की क्लास में मैं इशूड कैपिटल स्टार्ट बस किया था, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो अपन क्लास को तुरंत बंद कर दिए थे, तो मैं आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। अगला नाम क्या आता है? इशूड कैपिटल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको बताना पड़ता है ना कि हम कितना अपना कैपिटल रखेंगे। मान लो कंपनी ने बोल दिया हमारी कैपिटल 50 लाख रहेगी, लेकिन कंपनी बिजनेस करने वाली है, फ्यूचर में उसको और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करते समय क्या लिखा हुआ था? 50 लाख। 50 लाख लिखा हुआ था। अब लेकिन कंपनी को 50 लाख से और ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, तो कंपनी क्या करेगी? 50 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकती क्योंकि अथोराइज रजिस्टर्ड है उतना।
नहीं, जितने का रजिस्ट्रेशन के समय बताया है, जितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसकी सीलिंग लिमिट है, उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती मार्केट में कंपनी। उतने नंबर ऑफ शेयर्स या उतने वैल्यू के शेयर्स या उतने, ऐसा मतलब टोटल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों से नहीं ले सकती कंपनी, ऐसा बोल रहा हूं मैं। क्लियर है मेरी बात? या 10 लाख शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकती, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? शेयर की अमाउंट बढ़ा देंगे अगर, तो आपका 1 करोड़ का फिगर आगे बढ़ जाएगा फिर। तो नहीं, तो दोनों को देखना है ना, नंबर ऑफ शेयर भी देखना है, नंबर ऑफ शेयर भी देखना है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उस समय, और कितने टोटल वैल्यू है। कुछ भी इस, अब कंपनी रजिस्ट्रेशन करते समय इतना कर दिए ना, इसके हिसाब से इशू करना पड़ेगा। 10 का 100 नहीं कर सकती, 100 का 50 नहीं कर सकती। चेंज करना है तो सीधा क्या चेंज करना पड़ेगा, उसको मेमोरेंडम चेंज करवाना पड़ेगा। और मेमोरेंडम चेंज करना कोई एकदम ऐसे तुरंत वाला काम नहीं है। तो इसलिए क्या करती कंपनी, पहले से ही जब रजिस्ट्रेशन करवाती है ना, तो ज्यादा कैपिटल रजिस्ट्रेशन करवा देती है, ताकि कल को और पैसे की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ज्यादा का, जैसे बच्चे छोटे रहते तो बड़ा कपड़ा पहना देते हैं, 2 महीने बाद तो बढ़ जाएगा बोले, तब फिट आ जाता है। तो वैसे ही अथोराइज्ड कैपिटल मतलब थोड़ा एक्सेस में लिखवा देते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो और इशू करेंगे, एमओए चेंज नहीं कराना पड़ेगा। कम इशू कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई? अब ऊपर कंपनी क्या कर रही है, जो 10 लाख शेयर्स है ना, 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख में से कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 5 लाख शेयर इशू कर रही है। कितने शेयर इशू करी, 5 लाख। मोबाइल अंदर भाई, कितने रुपए वाला, 10 रुपए एक शेयर वाला। टाइम मेरे से पूछ लो ना, 7 बजने में 5 मिनट कम है अभी, रख दो अंदर, रख दो उसको, घड़ी भी लगवा दूंगा एक तो यहां पे। अथोराइज कैपिटल में से कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर दिए। कितने वाले, 10 वाले, जो अथोराइज था उसी में से। तो जितने शेयर इशू किए ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। तो लोगों से पैसा जो मिलेगा ना, किसके हिसाब से मिलेगा, लोगों से जो पैसा आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, इशूड कैपिटल के हिसाब से आएगा। भाई कंपनी ने बना के रखा है उतना, इतना कैपिटल का, लेकिन पैसा अभी कंपनी के पास इतना थोड़ी आया है। कंपनी के पास अभी इतना पैसा नहीं है, ये तो रजिस्ट्रेशन करते समय बताना पड़ता है। कंपनी अभी इशू कितना शेयर कर रही है, 5 लाख शेयर, 10 रुपए वाला। तो कंपनी के पास अभी कितना रुपया आएगा, 50 लाख। तो कंपनी के पास इतना रुपया आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इतना तो सिर्फ बोल के रखा हुआ है भाई, इतना कंपनी ने इशू किया, तो पैसा जो आएगा इतने का आएगा। क्लियर है? इशूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एक शेयर, एक कैपिटल का नाम और होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है, सब्सक्राइब्ड। कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू करके रखे हुए हैं अभी, मतलब कंपनी बोल के रखी कि हम 5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए वाले, टोटल 50 लाख के। अब लोगों को वो कंपनी पसंद नहीं आ रही है, नहीं डालना है हमको पैसा, तो 5 लाख में से सिर्फ 2 लाख लोगों ने, 2 लाख शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए। आई मेरी बात समझ में? लोगों ने सिर्फ 2 लाख शेयर के लिए ही अप्लाई किया बस। कंपनी इशू तो करी थी 5 लाख, नहीं जमा लोगों को कंपनी का बिजनेस है, पता ही नहीं चला लोगों को। तो कंपनी कितने शेयर सब्सक्रिप्शन आए लोगों के, 2 लाख शेयर्स के। कितने वाले, 10। कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल था 1 करोड़, उसमें से इशू करी 50 लाख, लेकिन लोगों से पैसा आया कितना, 20 लाख। तो जितने लोगों ने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कभी कभी कम, जैसे अभी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 5 लाख। 2 सिचुएशन होती है, 3 सिचुएशन होती है, 3 सिचुएशन। कंपनी ने अभी कितने शेयर इशू किए, 5 लाख। सब्सक्रिप्शन कितने का आया,
2 लाख। तो इसको, ये जो केस है इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी कंपनी क्या कर रही है, 5 लाख शेयर इशू करके रखी है और पूरे 5 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया, पूरे शेयर बिक गए एट द रेट ऑफ कितने वाला? 10। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना इशू किए उतना आ गया। कभी कभी कंपनी बहुत अच्छी रहती है, लोगों को लगता है हम यहां पैसा लगाएंगे ना, हमारा पैसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमको, तो जितने का शेयर नहीं है, जितने का शेयर इशू नहीं करी, उससे ज्यादा कंपनी के पास क्या आ जाते हैं? एप्लीकेशन आ जाते हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं। मतलब कंपनी ने इशू किए हैं 5 लाख, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए 10 लाख शेयर के। एक चीज याद रखना, कंपनी ने जितना इशू किया ना शेयर, एप्लीकेशन भले ही ज्यादा के क्यों ना आ जाए, कंपनी अलॉट कितने शेयर करेगी मालूम है? जितना इशू किए इतना। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? कंपनी ने यहां पर 5 लाख शेयर इशू किए, अंडर सब्सक्रिप्शन की बात बता रहा हूं। कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए, एप्लीकेशन कितने क्या है? 2 लाख। तो कितने लोगों को शेयर मिलेगा? 2 लाख वाले लोगों को। कंपनी ने 5 लाख एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया लोगों को, इशू किए, मतलब 5 लाख का ही एप्लीकेशन आया, तो कितने शेयर इशू करेगी? 5 लाख। कभी कभी कंपनी क्या करती है, 5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू करी, लेकिन 10 लाख शेयर के एप्लीकेशन आ गए, तो कंपनी इशू कितना करेगी? जितना इशू करी है उतना ही अलॉट करेगी। मैं सॉरी गलत बोल दिया, कंपनी शेयर अलॉट कितना करेगी? जितना इशू करी है उतना, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती। जितने कंपनी ने एप्लीकेशन दिए थे, इशू किए थे, उससे ज्यादा कंपनी एक शेयर भी अलॉट नहीं कर सकती। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन जब अभी जो प्रपोजल था कि हम 5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, तो उस केस में, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में कंपनी 5 लाख शेयर से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। क्लियर है? अब यहां पे कंपनी ने 5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू किया, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने का आ गया? 10 लाख का। तो ये जो केस है इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जितने लोगों ने कंपनी के शेयर, कंपनी जितने शेयर इशू किए, तो जितने का एप्लीकेशन आ गया, उसको बोलते हैं क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक होता है पेड अप कैपिटल, एक क्या होता है? एक नाम होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, कंपनी जो अपने शेयर इशू करती है, 2 तरीके से इशू करती है। एक क्या होता है? लमसम, और दूसरा क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। लमसम मतलब पूरा पैसा एक बार में मंगवा लेना, और इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़े टुकड़े करके मंगवाना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो कंपनी ने, ध्यान से देखना, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 5 लाख शेयर इशू किए। कितने रुपए वाले? 10 वाले। तो कंपनी जो 10 रुपए वाले शेयर इशू कर रही है ना, एप्लीकेशन पर 3 रुपए मंगवा रही है, अलॉटमेंट पर 3 रुपए मंगवा रही है, फर्स्ट कॉल पर मंगवा रही है 2 रुपए, और फाइनल कॉल पर 2 रुपए। ऐसे करके कंपनी क्या कर रही है? 10 रुपए अपना पूरा मंगवाएगी। 3 रुपए कब मंगवा रही है? एप्लीकेशन पे। 2 रुपए कब मंगा रही है? अलॉटमेंट पे। 2 रुपए कब मंगा रही है? सॉरी, 3 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और 2 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल। देखना आप ध्यान से, अभी की सिचुएशन में कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया है बस। अभी कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया है। मेरी बात समझ में आई जो बोल रहा हूं? इंस्टॉलमेंट का समय रहता है, तो कंपनी आज के डेट पे कंपनी ने कितना पैसा मंगवा चुका है अभी तक? 10 में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टोटल कितना रुपया हुआ?
शेयर। तो हम यहां पर बोलेंगे 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आउट ऑफ विच ₹6 पेड अप। आई बार समझ में? मतलब 10 रुपए में कितना पेड अप है? 6 रुपए पेड अप। तो अनपेड किसको बोलेंगे? यहीं पे उसका उल्टा, अनपेड कैपिटल किसको बोलेंगे? सॉरी, अनकॉल्ड बोल सकते, अनकॉल्ड। अनकॉल्ड मतलब कंपनी ने जो पैसा अभी तक मंगवाया ही नहीं। कौन सा पैसा नहीं मंगवाई? कंपनी 10 रुपए में से 6 रुपए कॉल कर चुकी है, तो कितना कॉल नहीं करी है? 4 रुपए कॉल नहीं करी, उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। तो मैंने अभी आप लोगों को कैपिटल के अलग अलग नाम बताए। पहला नाम क्या था? रजिस्ट्रेशन के समय क्या बताना पड़ता है? अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के समय कंपनी को बताना पड़ता है कि भाई हम इतना कैपिटल लेके बिजनेस करेंगे, उतना पैसा है नहीं हमारे पास, बताना बस पड़ रहा है कागजों में, उसको क्या बोलते हैं? अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज के बाद आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो क्या जितना कंपनी अथोराइज कर रही है क्या पूरा पूरा इशू करना पड़ता है क्या? नहीं, कम भी कर सकती है। तो जितना अथोराइज में से कंपनी जितने शेयर इशू करेगी उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर दिए तो क्या जरूरी है कि सब लोग उतने पूरे शेयर ले लें? तभी 3 सिचुएशन बनती है इशू के करते समय। क्या क्या? जितने इशू करी कम शेयर आ गए, जितने शेयर इशू करी उतने ही शेयर आए, उतने ही एप्लीकेशन है, और जितने एप्लीकेशन इशू करी उतने उससे ज्यादा आ गए। तो जब कम आता है उसको कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। जब बराबर होता है तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, और जब ज्यादा आ जाते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर मैंने आप लोगों को एक नाम बताया, पेड अप कैपिटल। क्या होता है पेड अप? मतलब जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है ना शेयर का पैसा, तो जितना पैसा कॉल कर चुकी है, पेड अप कैपिटल को कॉल्ड अप कैपिटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा गहरा मतलब है, इसको आप लोग समझना। पेड अप और कॉल्ड अप, कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मंगवाया है उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप। लोगों ने जितना पैसा जमा कर चुका है उसको क्या बोलेंगे? पेड अप। और एक होता है अनकॉल्ड, मतलब कंपनी ने जितना पैसा नहीं मंगवाया है। क्लियर है? जैसे यहां पे एग्जांपल में मैं बोल रहा था, कंपनी ने अभी 10 रुपए का शेयर है तो 3 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का मंगवा लिया है, 2 रुपए और 2 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं मंगवाई है। तो जितना मंगवाई है उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप, और जितना नहीं मंगवाई उसको अनकॉल्ड। क्लियर है? ये सब समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी क्या होता है, मैं अभी जो आप लोगों को बता रहा हूं कॉल्ड अप और पेड अप बता रहा हूं, ठीक है? तो मैं यहां पर पेड अप का नाम काट रहा हूं, अभी रहने दो इसको। एक होता है अनपेड कैपिटल। क्या होता है? अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल मतलब कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने कॉल कर दिया है लेकिन लोगों ने अभी तक पैसा जमा नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनपेड कैपिटल। कॉल्ड बट नॉट रिसीव, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अनपेड। तो 4 हो गया, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, अनपेड। ये सारे नाम आपको क्वेश्चन में मिलने वाले, सारे नाम। अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाँ, कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने मंगवाया और लोगों ने पैसा दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप एंड पेड अप। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्ड अप और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पेड अप। और अनकॉल्ड और अनपेड, कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है तो अनकॉल्ड, और कंपनी ने मंगवाया है लेकिन लोगों ने जमा नहीं किया तो अनपेड। आई बात समझ में? ये चारों चीज में डिफरेंस समझ पा रहे हो? कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना कॉल किया, पेड अप मतलब लोगों ने कितना जमा किया, अनकॉल्ड मतलब कंपनी ने कितना नहीं मंगवाया, और अनपेड मतलब कंपनी ने मंगवाया लेकिन लोगों ने नहीं दिया, इसको क्या बोलेंगे? अनपेड। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल
या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहां तक चीजें समझ में आई। इसके बाद हम अब सीधा एंट्री करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। इस चैप्टर में हमको करना क्या है, ये चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। अब भाई आप लोग क्लास 11th में नहीं हो, अब आप लोग बड़े हो गए हो, और ये बोल सकता हूं ये आप लोगों का पहला चैप्टर है ना। और क्योंकि आप लोग क्लास 12th में हो तो क्लास 12th के क्वेश्चंस भी अपने रंग दिखाएंगे आप लोगों को कि हाँ हम क्लास 12th के हैं। कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मेहनत मंगाएगा, मेहनत मांगेगा आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आप आया और गया, हलवा नहीं है बोल सकते, आसानी से खा लो, ठीक है। अब आप लोगों को नारियल चबाना पड़ेगा। नारियल चबाने में मेहनत करनी पड़ती है, हलवा खाने में मेहनत करनी पड़ती है शिमाई? चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना है, क्या क्या करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जर्नल एंट्रीज। क्या? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री वाली नहीं, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा वाला नहीं है। कंपनी की अकाउंटिंग हो रही है ना, तो इसकी जर्नल एंट्री पूरी लिखवाऊंगा, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। बंद कर दोगे क्या 2 मिनट? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट्स। जर्नल एंट्री में जो अमाउंट आती है ना अंदर में, उसका कुछ कुछ आप लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, वर्किंग नोट। और तीसरा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या बनाने बोल देगा मालूम है? बैलेंस शीट। ऐसे वाली बैलेंस शीट नहीं है जो बचपन में बनाते थे आप लोग। बैलेंस शीट ऐसी बनाते थे, ये बचपन में जो बनाते थे वो वाली बैलेंस शीट है। अब आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी कौन सी? कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट के चीजों को लिखना है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे, नंबर कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। चाहे आपकी बैलेंस शीट टैली भी क्यों ना हो जाए तो भी 0 नंबर। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अगले क्लास में नोट करवाने वाला हूं। क्या? जर्नल एंट्रीज। क्या क्या जर्नल एंट्री वो भी लिखवाऊंगा। वर्किंग नोट तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब वर्किंग नोट क्या क्या कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बताऊंगा। कभी वर्किंग नोट में हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, कभी टेबल वेबल बनानी पड़ती है, वो सब बताऊंगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में आपको कुछ लेजर अकाउंट बनाने बोलता है। क्या बनाने बोलेगा? कोई लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली लेजर अकाउंट क्या होता है? जर्नल एंट्री का जो हम पोस्टिंग करते हैं ना, उसी को लेजर अकाउंट बोलते हैं। तो अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है तो लेजर अकाउंट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपसे 4 रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला, जर्नल एंट्री। किसी क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री करने बोलेगा, किसी में जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट, किसी में जर्नल एंट्री प्लस लेजर। और वर्किंग नोट के लिए बोलता नहीं है, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो ये 4 काम करने हैं हमको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अगली क्लास काहे के ऊपर रहेगी? पूरा प्रैक्टिकल। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है भाई, घर में जाना प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख के आ जाओ, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आप लोगों के एग्जाम में। अगले साल से जब आप कॉलेज या कोई CA/VA के एग्जाम करने जाओगे तब वहां पे कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा, लेकिन इस साल तक आप लोगों के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप लोग घर पे जाओ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये बहुत अच्छे से निकालने आना चाहिए, ठीक है। इतना काम आप लोग सीख लो, इसके बाद का अपन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लास ओवर।